हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एम एडुकेयर में आप सभी का स्वागत है। क्लास 10th मैथ पोलिनोमियल चैप्टर 2 और दैट मीन्स बहुपद को आज हम लोग अच्छी तरीके से उसकी थ्योरेटिकल पार्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद जब इसका इंट्रोडक्शन होने के बाद अगर आप इससे रिलेटेड जितनी सारी क्वेश्चन हैं PYQ पेपर में पूछे जाने वाले, जो बिहार बोर्ड हो या CBSE बोर्ड हो, इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से आप समझ सकेंगे कि आखिर कहा क्या रहा है। चलिए शुरू करते हैं। तो पोलिनोमियल है क्या? सबसे पहले पोलिनोमियल से पहले हम लोग कुछ और अंडरस्टैंडिंग करेंगे उसकी पॉइंट को। तो पोलिनोमियल, सबसे पहले पोलिनोमियल है क्या, उससे पहले अगर हम समझेंगे वेरिएबल। वेरिएबल है क्या, जिसको हिंदी में चर बोलते हैं, वेरिएबल। तो वेरिएबल यानी इसको हिंदी में हम लोग चर कहते हैं। तो जो वैल्यू बदलता है, जैसे एक्स वाई जेड, इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकली इन सारी चीज़ों को हम लोग एक्चुअली लेते हैं एज ए वेरिएबल के फॉर्मेट में। वेरिएबल का मतलब ये होता है वेरी। वेरी का मतलब होता है टू चेंजेबल, है ना, टू चेंज। एबल मतलब जो कैपेबल हो, लायक हो, जो चेंज करता हो अलग अलग सिचुएशन में। जैसे हमने एग्जाम्पल के तौर पे x+2 है, x+2 इक्वल टू 0 कर दें तो x इक्वल टू -2। कहीं आपका ऐसा भी हो सकता है x+2 इक्वल टू 5। अगर इसको सोल्व करेंगे तो आपको निकल के आ जाएगा 5 - 2 इक्वल टू 3। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि आपको x का वैल्यू अलग अलग सिचुएशन पे अलग अलग मिल रहा है, इसलिए इसका नाम है वेरिएबल। और एक होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है? जिसको अचर कहते हैं। क्या कहते हैं? कांस्टेंट, जिसको हिंदी में अचर बोला जाता है। तो कांस्टेंट कहते किसे हैं कि जो वैल्यू बदलता नहीं। जैसे मैथमेटिक्स की दुनिया में जैसे 2 को ऑलवेज हमें हमेशा 2 ही पढ़ते हैं, ना कि हम लोग कभी कभी 3 बोल देते हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, 1 को हमेशा 1 ही उसका वैल्यू होती है, 7 हमेशा 7 ही होता है, उसका वैल्यू बदलता नहीं है, अलग अलग सिचुएशन पे एज इट इज़ रहता है। इसका मतलब है कि इसी को कांस्टेंट कहते हैं। अगर आप आते हैं कोफिशिएंट की बात, ये तीनों टर्म इसलिए समझा रहे हैं, इसका कुछ ज़रूरी है हमें। तो कोफिशिएंट कहते किसे हैं? तो कोफिशिएंट, जैसे आप मान लिया जाए कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को लिखा जा रहा है 3x + 2। अगर कोई आपको पूछे कि x² का कोफिशिएंट क्या है, आपको ये पूछे कि यहाँ x² का कोफिशिएंट कौन है, तो आपको x² के साथ जो मल्टीपल होता हुआ दिख रहा है उसी को हम लोग कोफिशिएंट कहते हैं। यानी 2 इज द, ऐसे बोलेंगे 2 इज द कोफिशिएंट ऑफ x²। 2 इज द कोफिशिएंट ऑफ x²। अगर कोई आपको पूछे कि x का कोफिशिएंट कौन है, x के साथ कौन सा वैल्यू मल्टीपल होते हुए दिख रहा है, तो आप दिख रहे होंगे कि 3, यानी 3 इज द कोफिशिएंट ऑफ x, यानी 3 x का कोफिशिएंट है। यानी 2 के साथ कोई भी वेरिएबल इंक्लूड नहीं है, इसका मतलब यहाँ कुछ नहीं है, तो x⁴ है, दैट मीन्स 1 है, यानी ये आपका कांस्टेंट है, इसका इफेक्ट किसी पे नहीं पड़ता है, तो ये कांस्टेंट टर्म आपका है। ठीक है, तो ये कोफिशिएंट बोला जाता है। यानी कोई भी चीज़, अगर मान लिया जाए एग्जाम्पल के तौर पर 3ab, अगर आपको कहे कि b का कोफिशिएंट कौन है, अगर b का कोई कोफिशिएंट पूछ दे आपको, यानी b का कोफिशिएंट अगर आप पूछ दे तो b के साथ मल्टीपल होता हुआ कौन कौन दिख रहा है, तो b को हाइड कीजिए, बाकी जो भी टर्म मिल जाए ये आपका 3a कोफिशिएंट ऑफ b है। तो इस तरीके से अगर कोई पूछ दे कि ab का कोफिशिएंट कौन है, तो ab को हाइड कीजिए, 3 आपको दिख रहा होगा, 3 इज द कोफिशिएंट ऑफ ab। तो चलिए अब हम लोग पोलिनोमियल को समझते हैं। तो नेक्स्ट आपका है पोलिनोमियल। अब हम लोग वेरिएबल, कांस्टेंट, कोफिशिएंट, इन सारी चीज़ को अच्छा से समझ लिए। अब उसके बाद आते हैं हम लोग पोलिनोमियल की तरफ। तो पोलिनोमियल है क्या, देखेंगे। पोलिनोमियल, तो पोलिनोमियल का डेफिनेशन समझना बहुत ही ज़रूरी है, इससे रिलेटेड आपका बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। पोलिनोमियल कहते हैं क्या कि यानी इन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अगर कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जिसमें वेरिएबल का पावर, यानी पावर ऑफ वेरिएबल क्या हो, ऐसे रखना है, पावर ऑफ वेरिएबल, पावर ऑफ वेरिएबल, पावर ऑफ वेरिएबल इज नॉन नेगेटिव इंटीजर। इसका मतलब क्या होता है, इज नॉन नेगेटिव, नेगेटिव इंटीजर। इसका मतलब होता क्या है, इसे समझना बहुत ही जरूरी है, यही मेन खेल है। यानी नॉन नेगेटिव, नेगेटिव नहीं हो तो जीरो नाइदर नेगेटिव है नॉर पॉजिटिव है, 0 1 2 3 4। यानी पावर ऑफ वेरिएबल, यानी वेरिएबल दैट मीन्स एक्स वाई, यानी एक्स और वाई का पावर क्या क्या होनी चाहिए, 0 1 2 3 होनी चाहिए। यानी 0 1 2 3 के अलावा अगर कोई अदर हो जाए तो वो पोलिनोमियल नहीं हो सकता। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं, जैसे 2x² + 3x + 5। हम कई एग्जाम्पल आपको लिखते हुए जा रहे हैं, तो उसके बाद आप भी सर्च किए कौन पोलिनोमियल होगा कौन नहीं होगा, तब आपको भी कॉन्फिडेंस आता दिखेगा कि हमें क्या जानकारी हो रही है या नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो 9x⁴ + 1/2 + 7x + 8
कुछ भी लिख सकते हैं, 2x टू द पावर। अब इनमें से बता दीजिए कि कौन कौन पोलिनोमियल है, कौन पोलिनोमियल नहीं है। आप जवाब दें कमेंट सेक्शन में। तो देख सकते हैं कि x का पावर यहाँ 2 दिख रहा है, यहाँ x का पावर क्या 2 है, यहाँ x का पावर कुछ नहीं दिख रहा है तो 1 है। यहाँ आपका x टू द पावर 5 के साथ कुछ नहीं तो 1 हो सकता है, 5 इंटू 1 लिख सकते हैं, 5 ही होगा। तो 1 की जगह हम लिख सकते हैं ना x टू द पावर 0। क्यों? क्योंकि x टू द पावर 0 का वैल्यू एक्चुअली क्या होता है, 1 होती है। जब हम इसको 5x टू द पावर 0 लिखने से हमारा 5 ही होगा, क्योंकि इसका वैल्यू बदलने वाला नहीं है। लेकिन सिर्फ फॉर्मेट मैंने बदला। तो आप डेफिनेशन को अकॉर्डिंग देखिए, पावर ऑफ वेरिएबल इज नॉन नेगेटिव इंटीजर। इसका मतलब होता है कि यहाँ पावर x का पावर 2 है, x का पावर 3 है, यहाँ x का पावर 0 है। इसका मतलब इस डेफिनेशन को फुलफिल करता हुआ दिख रहा है, तब हम कह सकते हैं इट इज़ अ पोलिनोमियल। क्या यहाँ x का पावर -3 है, यहाँ x का पावर 1 है, यहाँ x का पावर कुछ नहीं तो 0 है। लेकिन यहाँ हमारा चैलेंज है हमारा डेफिनेशन का, उसको फेल करता हुआ दिख रहा है। यहाँ आपका नॉन नेगेटिव है या नेगेटिव है, इसका मतलब यह पोलिनोमियल नहीं हो सकता है। आपका यहाँ भी अगर आपका इंटीजर की बात कर रहे हैं या फ्रैक्शन वाला पावर आ रहा है, इसका मतलब ये भी पोलिनोमियल नहीं होगा। तो यहाँ √x है, इसका मतलब x टू द पावर 1/2 है, ये भी पोलिनोमियल नहीं होगा। इस तरीके से और हम कई एग्जाम्पल देंगे जिससे आपका जितने सारे PYQ पेपर है, इन सारे इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करने के काबिल बन जाएंगे इस वीडियो लेक्चर के बाद। चलिए नेक्स्ट PPT को देखते हैं। कई एग्जाम्पल है, आप ऐसे भी बना सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे पोलिनोमियल से। 3/x टू द पावर -2 प्लस 5x देखिए 3x/-2 प्लस 7x प्लस 9, 3/5 प्लस 3/5x प्लस 9, 5/3 7। क्या ये पोलिनोमियल है या नहीं? देखिए आपका ये डिग्री 1 है, यहाँ डिग्री कुछ नहीं है तो 0 है, ठीक है। यहाँ डिग्री कुछ नहीं है तो 0 दिख रहा है। यहाँ डिग्री आपका 0 है, यहाँ डिग्री 1 है, इसका मतलब पोलिनोमियल है। लेकिन यहाँ क्या आपका डिग्री जैसे ही इसको एक्सप्लेनेशन की जाए ऊपर जाएगा। क्यों? क्योंकि जब 1/x टू द पावर -n हो तो ये आपका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, x टू द पावर n हो जाएगा। इसका मतलब है आपका ये x टू द पावर 2 आ जाएगा फाइनली। तो इसका मतलब ये नॉन नेगेटिव इंटीजर के फॉर्मेट में आ रहा है 0 1 2, इसका मतलब पोलिनोमियल है। तो आप ये देख करके सिर्फ नहीं देख लेना है, इसको रिवर्स करने की अगर पॉसिबिलिटी बन रहा है तो आप करके देखना है, तभी आपका ये सोल्यूशन करना है। यहाँ कुछ नहीं तो x टू द पावर 0 लगा सकते हैं, इसका मतलब इसका कोफिशिएंट जो है x का पावर 0 है, इसका मतलब ये पोलिनोमियल है। अब देखो 7 मैंने एग्जाम्पल दिया, 7 है या नहीं। 7 को लिख सकते हैं 7 इंटू 1। अगर 7 इंटू 1 लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं 1 की जगह x टू द पावर 0, क्योंकि x टू द पावर 0 का वैल्यू 1 होती है। तो इस तरीके से हमने डेफिनेशन में लिखा था कि x का पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर हो, अगर 0 भी होता है तो ये पोलिनोमियल है। इसीलिए हमने 7 को भी पोलिनोमियल कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस पोलिनोमियल से रिलेटेड जितनी सारी बातें हैं, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ चुका होगा। अब हम लोग इसकी जीरोज़ को निकालने के लिए प्रोसेस बताएंगे, उसके बाद आपका उसका रिलेशन बताएंगे, जीरोज़ का रिलेशन क्या होता है। आप वीडियो तक लास्ट तक मेरे वीडियो में बने रहें। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत बेनिफिट होगा। अगर आपको अच्छा लगे, पसंद लगे, आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। तो आप देख सकते हैं कि अगर कोई पोलिनोमियल हो, अगर कोई पोलिनोमियल इस तरीके से क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल x स्क्वायर, क्योंकि हम बहुत शॉर्टकट बता रहे हैं, अभी पूरा डिटेल नहीं लिखा जा रहा है, x स्क्वायर bx प्लस c। अगर कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है जिसका नंबर ऑफ डिग्री जितना होगा, नंबर ऑफ डिग्री फिर क्या कहते हैं, क्योंकि ये डिटेल बताएंगे कभी। तो आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ डिग्री कितनी है। अगर नंबर ऑफ डिग्री अगर 2 हो, डिग्री कहते हैं किसे, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। अगर किसी पोलिनोमियल के पावर देखिए, यहाँ आपका 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ आपका कुछ नहीं तो 0 है, तो उसमें से सबसे हाईएस्ट कौन है, 2 है, तो इसका डिग्री 2 होगा। ठीक है, समझा दिए। तो नंबर ऑफ जीरोज़ कितनी है, तो डिग्री नंबर ऑफ जीरोज़ भी डिग्री के इक्विवेलेंट होता है, नंबर ऑफ जीरोज़। तो नंबर ऑफ जीरोज़ भी क्या होगा, 2 होगा, क्योंकि नंबर ऑफ डिग्रीज इक्वल टू नंबर ऑफ जीरोज़ होती है। तो आप देख सकते हैं अगर कोई जीरोज़ अगर 2 होगा, यानी अल्फ़ा और बीटा होगा, तो इसके बीच का रिलेशन क्या होगा, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द अल्फ़ा एंड बीटा एंड द कोफिशिएंट ऑफ द पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो आप देख सकते हैं कि इसका रिलेशन आपको एक्सप्लेनेशन न करके हम रेडीमेड फॉर्मेट में दे रहा हूँ। अल्फ़ा प्लस बीटा यानी सम ऑफ द जीरोज़ का रिलेशन होता है -b/a, यानी b कौन है, ध्यान देना है कि b x का कोफिशिएंट है,
एक्स के साथ है, यही इसी वर्ड को हमने पहले ही डिस्कस कर दिया कि कोएफिशिएंट किसको कहते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा मेरे थ्योरेटिकल पार्ट को समझने में शायद। तो माइनस बी बाई ए, और दूसरा एक रिलेशन है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा सॉरी, तो देख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है। तो अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है, ये दोनों ये रिलेशन आपको कभी कभी ज़रूरत इस हिसाब से पड़ेगा जब क्वेश्चन के अंदर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया जाएगा और जिसमें से आपको के का फॉर्मेट दे दिया जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा का रिलेशन रहे या अल्फा इंटू बीटा गिवन रहे, तो आप उसको हिसाब से के निकाल सकते हैं। तो जब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो आपको ये सारी बातें क्लियर हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब अल्फा प्लस बीटा इस तरीके से रिलेशन आप निकालते हैं, लेकिन आप इस जीरोज़ को निकाल लेंगे कैसे? तो इन जीरोज़ को निकालने के लिए हमारे पास एक मेथड है जो क्लास 9th के अंदर आप किए होंगे, जिसको फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं। फैक्टराइजेशन सबसे पहले गुणनखंड करना, फैक्टराइजेशन करना, फैक्टराइजेशन यानी इस फैक्टराइजेशन कहते किसे हैं, फैक्टराइजेशन कहते किसे हैं, ये भी बात समझना बहुत ज़रूरी है। यानी किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को, यानी किसी पोलिनोमियल को क्वाड्रेटिक हो या क्यूबिक हो, उनके लिनियर पोलिनोमियल के प्रोडक्ट में लिखने की प्रोसेस को ही क्या कहते हैं, फैक्टराइजेशन कहते हैं। ये लिनियर पोलिनोमियल किसको कहते हैं, जिस पोलिनोमियल का डिग्री 1 हो, जिस पोलिनोमियल का डिग्री क्या होगा, वो 1 हो, उसी को लिनियर कहते हैं। अगर डिग्री 2 हो उसको क्वाड्रेटिक कहते हैं, अगर डिग्री 3 हो क्यूबिक कहते हैं, डिग्री 4 हो बाई क्वाड्रेटिक कहते हैं। इस तरीके से ये पूरे आपका थ्योरेटिकल पार्ट से इस तरीके से सवाल आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि अगर आपका नेक्स्ट टाइप के इससे भी क्वेश्चन आते हैं तो उसको भी हम डिस्कस कर देते हैं आपके सामने में। ये पूरा एग्जाम ओरिएंटेड ही आपको लेक्चर दिया जा रहा है जो आपका बिहार बोर्ड में या सीबीएसई में पूछे जा रहे हैं। तो देखिए, एक क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, अगर ऐसे भी आपका दिया रहेगा, इफ अल्फा एंड बीटा इज गिवन, अल्फा एंड बीटा, अल्फा और बीटा क्या समझे, यानी जीरोज गिवन है। इफ अल्फा एंड बीटा इज गिवन, यानी गिवन का मतलब दिया गया है, इज गिवन। इफ अल्फा एंड बीटा इज गिवन देन फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ऐसे भी पूछता है सवाल, देन फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को फाइंड कीजिए। इसका स्ट्रक्चर को याद रखना है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। तो ये फॉर्मेट याद रखें। और दूसरा ये भी पूछ सकता है, कभी कभी सवाल इस तरीके से देते हैं। इतनी छोटी सी बात को आप नोट कर लें इस चैप्टर से रिलेटेड, और कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, क्योंकि क्यूबिक पोलिनोमियल से रिलेटेड आपका सिलेबस है, उसको एनसीटी रिमूव कर दिया गया है, उसने तो उसको भी हम डिस्कस करते हैं। देखिए, लेकिन सबसे पहली बात है कि आपका क्वेश्चन कैसे देगा। अगर अल्फा बीटा, देखो अल्फा प्लस बीटा से रिलेटेड ऐसे कर सकता है कि इसकी रेसिप्रोकल का वैल्यू दे देगा, 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा फाइंड आउट कीजिए। इस तरीके से क्वेश्चन ऐसे दे देगा, तो घबराना नहीं है इस चीज़ को देख करके। तो अल्फा 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा दे दे, या दूसरा ऐसा भी पूछ सकता है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर निकालिए। तो कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे दिया जाएगा आपको, इस तरीके से आपको पूछेगा, तो आपको इससे एकदम टेंशन नहीं लेना है। देखिए, इसको जब कीजिएगा, इसका सोल्यूशन थोड़ा आगे बढ़ाइएगा तो आपका एक रिलेशन आ जाएगा। तो अल्फा और बीटा का मल्टीपल फॉर्मेट आ रहा है। अगर इसको डिवाइड कीजिएगा तो क्या होगा, फ्रैक्शनल एडिशन हो गया। अल्फा और बीटा का एलसीएम लोग अल्फा बीटा, अल्फा को अल्फा बीटा से डिवाइड करोगे तो बीटा निकलेगा, क्योंकि बीटा को 1 से मल्टीप्लाई होता है, बीटा ही को, यानी अल्फा और बीटा को अगर अल्फा से डिवाइड करोगे तो बीटा क्वेश्चन बनेगा, और बीटा जो क्वेश्चन बनेगा यानी भागफल होगा 1 से मल्टीप्लाई बीटा ही निकलेगा। तो इसी तरीके से बीटा को अल्फा बीटा में डिवाइड करो तो अल्फा, अल्फा इंटू 1 अल्फा, तो फाइनली अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए वाला फॉर्मेट आ रहा है कि नहीं, बोलिए। तो इसीलिए आपको दिक्कत नहीं है, माइनस बी बाई ए और सी बाई ए करके हम वैल्यू निकाल सकते हैं अगर हमारा उस तरीके से रिलेशन हो। तो अल्फा स्क्वायर बीटा, हाँ यहाँ आपको अलजेब्रिक फॉर्मूला याद रखना बहुत ही जरूरी है, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर करना। ए प्लस बी का होल स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab, ठीक है। तो जैसे आप इसको देख करके आपको क्या फील हो रहा है कि यानी अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को अगर करोगे तो ये इसी फॉर्मेट में बैठेगा, तो ये इधर जाएगा तो ये माइनस में जाएगा, तो इसका मतलब हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, 2 इंटू अल्फा बीटा। मुझे उम्मीद है कि इस तरीके से सवाल थोड़ा सा रोटेशन करेगा, अगर टफ भी बनाए तो यही फॉर्मेट आ सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पॉलिनोमियल से रिलेटेड जितनी सारे थ्योरेटिकल पार्ट है आपको समझ में आ चुका होगा। तो अब हमारे वीडियो को अगर आपको ज़्यादा समझ आ रहा होगा तो आप ज़रूर
हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाएं ताकि उनको भी बेनिफिट मिले। और थैंक्स फॉर वाचिंग। लाइक करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, सी यू अगेन। जय हिंद, जय भारत।